अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हों और बहुत ज़्यादा नेक बन जाएं और हमारी फर्माबरदारी करें, माँ बाप का कहना माने, बड़ों का अदब करें और अल्लाह के हुक्म पर चले, नमाज पढ़ें और एक अच्छे इंसान हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए। परवरिश कैसे? हमें उनके दोस्तों को देखना चाहिए, वो जो दोस्त बनाते हैं हमें उनकी सोहबत से उन्हें दूर रखना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए हमें कि वो कैसे दोस्त बनाएं, कैसे लोगों से बात करें और अपने ही छांव में उनको हमें रखना चाहिए और हमें देखते रहना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने बच्चों को किसी के घर में भी भेजेंगे या हम अपने बच्चों को अक्सर बाहर खेलने भेज देते हैं या हम अपने बच्चों के ऐसे दोस्त हमारे बच्चों के स्कूल में बन जाते हैं, कॉलेजेस में बन जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि वो बच्चे खुद कैसे हैं और उनकी फैमिलीज कैसी हैं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पे नजर रखें और नोटिस करें कि वो क्या चीज। बच्चों की आदत होती है कि अगर बच्चे कोई भी छोटी सी चीज भी सीखते हैं, किसी से पिक करते हैं, तो वो फौरन से उनकी एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। तो उनके माँ बाप तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि वो क्या सीख के आए हैं। तो हमें अपनी बच्चों की ऐसी परवरिश करनी है और उनको बुरी सोहबत से दूर रखना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सोहबत। अगर हमारे बच्चों के जो दोस्त हैं उनकी सोहबत अच्छी नहीं है तो वो भी अच्छे नहीं होंगे, हरगिज अच्छे नहीं बन सकते वो। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे बन जाएं तो हमें उनकी बच्चों के ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो अच्छे हों और हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि दोस्ती किससे करनी है और हमें भी ये बात सोचनी चाहिए, दोस्ती किससे करनी है। दोस्ती हमेशा ईमान वाले लोगों से करनी चाहिए। हमेशा जो अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे वो आपके भी अच्छे और सच्चे दोस्त होंगे। जो अल्लाह का कहना मानेंगे वो आपके भी हमारे भी अच्छे और नेक दोस्त होंगे और हमारा भी बुरे वक्त में साथ देंगे। अगर कोई शराब पीने वाला लड़का है, अगर कोई लड़की बेहया है, बेपर्दा है और अगर कोई लड़की बहुत माँ बाप की नाफरमानी करती है, तो हमारी औलाद अगर उस बच्ची की दोस्त बन गई तो हमारी औलाद भी उसके जैसी हो जाएगी। तो इसी तरह हमें अपनी बच्ची को ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से, ऐसे दोस्तों से बचा के रखना है। अब हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को प्यार से ये बातें समझाएं, हम उनको दीन की तरफ लेके आएं और उन्हें समझाएं, बेटा क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। जो अल्लाह का कहना मानता है वो अच्छा होता है और जो अल्लाह का कहना नहीं मानता वो बुरा होता है, और जो अल्लाह का कहना नहीं मानता वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी है, वरना हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अभी हम अपनी उनकी जिंदगी तो गुजरवा देंगे, किसी ना किसी तरह वो गुजर ही जाएगी, हमारी भी गुजरनी है, उनकी भी गुजर जाएगी। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाएंगे तब उनके साथ क्या होगा? हम आज अपने बच्चों को छोटी सी तकलीफ भी कोई दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह अगर अल्लाह उन्हें बड़ी तकलीफें देंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मरने के बाद हमें दिखाया जाएगा हमारी औलाद के साथ क्या हो रहा है। मरने के बाद औलादों को दिखाया जाएगा कि उनके माँ बाप के साथ क्या हो रहा है। तो हम उनको तब तकलीफों में कैसे देख सकते हैं? अगर हम उनकी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी बहुत अच्छी कर देंगे और अगर उनकी आखिरत वाली जिंदगी हमने अच्छी नहीं की तो हम उन्हें आग में तड़पता हुआ, जलता हुआ और तकलीफों में ही देखेंगे। फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं देख पाएंगे और अल्लाह पाक दिखाएंगे कि तुमने ऐसी तरबियत की थी अपने बच्चों की कि वो आज आग में जल रहे हैं, उनको सजाएं मिल रही हैं। और बच्चे भी ये बोलेंगे कि आप माँ बाप कैसे थे हमारे, आपने हमें रोका क्यों नहीं, आपने हमें समझाया क्यों नहीं। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा प्यारे हमारे बच्चे होते हैं। हमें अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बहुत दूर कर देना है जो अच्छे नहीं हैं, जो नेक नहीं है, जो खुद बुरे रास्तों पे चल रहे हैं। तो वो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी खराब करेंगे, पूरे के पूरे घर तबाह हो जाते हैं। औरतें जो आपस में बात करती हैं, अगर वो किसी से दोस्त बना लेती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसके शौहर के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है जो लड़की दोस्त बनाई होती है उसने उसके शौहर के साथ अटैचमेंट बना ली होती है।
تو اس طرح سے اس لڑکی کا گھر بھی تباہ اور جو لڑکی ہے وہ بھی تباہ. تو دوستیاں جو ہے گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں. سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر دوستیاں تباہ کر دیتی ہیں. اب دوستیاں تباہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر تباہ ہوں، ہم کبھی اللہ کا کہنا نہ مانیں، کبھی ہم اللہ کے حکم پہ نہ چلیں. اس لیے شیطان لوگوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور ان کو وسوسے ڈالتا ہے، دوسروں کی طرف اٹریکشن فیل کرواتا ہے، تو جس وجہ سے ہمارے گھر بھی خراب ہوتے ہیں. ان دوستیوں سے ہمیں اللہ بچائے. کیوں؟ ہمیں اگر دوستی لگانی ہے ہمیں خود بھی یہ بات سوچنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانی ہے. اگر ہمیں دوستی کرنی ہے تو اللہ سے بہتر دوست اور ماں باپ سے بہتر دوست اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. صرف اللہ سے ہمیں دوستی کرنی ہے اور ماں باپ سے دوستی کرنی ہے. ماں باپ ہمارا ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں، کبھی ہمارا برا نہیں چاہیں گے. اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ سے دوستی لگا کے رکھنی ہے، باہر والوں سے دوستیاں نہیں لگانی ہے. اور باہر والوں سے ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ محفوظ رکھنا ہے. تو ہم اللہ پاک کو آخرت میں منہ دکھا سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں اور ہم اچھی پرورش کر دیں گے اپنے بچوں کی، اچھا سب سکھا دیں گے تو اس سے اور زیادہ اچھی بات ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے جیسا کہلاؤ گے، اگر کسی نمازی کے ساتھ بیٹھو گے تو نمازی کہلاؤ گے. ایسے ہی نہیں کہتے بڑے بوڑھے، اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت بہت بڑا اثر ڈالتی ہے ہماری زندگیوں پہ. آپ جس لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو آپ وہی کہلانے لگ جاتے ہو، چاہے آپ کتنے بھی برے ہو یا کتنے بھی اچھے ہو. اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اللہ کے حکم پر چلتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور سارے اچھے کام کرتے ہو. اللہ حافظ.